मंदिर में जाने से पहले हम घंटी बजाते हैं, उसका क्या कारण होता है? नॉर्मल घर में हम पूजा करते हैं, उसमें बहुत सारी विधियां होती हैं कि चंदन चढ़ाना होता है, पहले स्नान कराना होता है, वो सारी विधियां होती हैं। अगर वो बहुत संक्षिप्त रूप से जो भी ऑडियंस है उसके लिए आप डिकोड कर पाएँ, कुछ उसमें साइंटिफिकली अगर कुछ ऐड कर पाएँ कि ये कारण है उसके। सबसे पहली बात, हमेशा मंदिर में जाते समय ही घंटा बजाना चाहिए, बाहर आते समय नहीं। ये एक शास्त्रीय बात है। लोग बाग क्या करते हैं, मंदिर में जाते समय भी बजाते हैं, आते समय भी बजाते हैं। इसका एक कारण तो ये अटेंडेंस। हम गए और हमने जाकर के घंटी बजाई तो वी आर, जैसे स्कूल में अटेंडेंस होती है, ऐसी मंदिर में हमारी एक अटेंडेंस हो गई, हमने बजा दिया। एक कारण तो ये। दूसरा, इसके पीछे आध्यात्मिक और साइंटिफिक दोनों कारण ये कि व्यक्ति जब मंदिर जाता है तो उसके मन में कई विचार चल रहे होते हैं, बुद्धि में कई जीवाणु भटक रहे होते हैं जो नकारात्मकताओं को प्रकट करते हैं। तो घंटे हो गए, शंख हो गए, ये जितने भी देव वस्तु हैं ना, ये सब नकारात्मकताओं को नष्ट करती है, इनका जो स्वर होता है। जब हम मंदिर में प्रवेश करें तो मंदिर में प्रवेश करते ही घंटी बजाएं, तो घंटी बजते ही जो स्वर आता है ना, उससे नकारात्मक जितने भी जीवाणु होते हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। और फिर जब हम ठाकुर जी का दर्शन करते हैं तो दर्शन करते सकारात्मक जीवाणु प्रकट हो जाते हैं मस्तिष्क में, मन में, बुद्धि में। लेकिन फिर क्या करते हैं लोग, घूम घाम के जैसी बाहर आते हैं फिर घंटे बजा देते हैं, तो वो सकारात्मक भी मर जाते हैं बेचारे। तो इसलिए मंदिर में जाते समय घंटी बजानी चाहिए, क्योंकि उस पहला तो अटेंडेंस, दूसरी बात हमारी बुद्धि में, मन में जितनी भी नकारात्मकताएं हैं वो ध्वनि उनको नष्ट करती है। तो पहला कारण तो ये है। दूसरा, आपने कहा कि हम लोग पूजा विधि करते हैं, उसमें कई सारे नियम होते हैं। ये कर्म कांड का विषय है। कर्म कांड में कई भाव आपसे पूर्ण कराए जाते हैं कि यहाँ पे पुष्प छोड़ो, यहाँ पे हम लोग देवताओं का आवाहन करते हैं। देवता बड़े व्यस्त हैं पर उनका आवाहन करते हैं कि यहाँ पर सूर्य विराजो, यहाँ पे चंद्र विराजो, यहाँ पे बुध विराजो, यहाँ पे ये विराजे, सब विराजे हैं। तो एक प्रकार से ये ऑफरिंग होती है, जैसे घर में आए हुए मेहमान को हम ऑफर करते हैं, चाय लेंगे, नाश्ता लेंगे, क्या लेंगे, क्या पाएंगे, आप हमारे घर पधारे हो, मैं आपके ऑफिस आया, आपने आते ही पूछा चाय की कॉफ़ी। तो एक नहीं, हमारा व्यवहार होता है। ऐसे ही हम देवताओं को, जिनको हमने पूजा विधि में बुलाया, उनसे हम व्यवहार करते हैं। उनको हम पुष्प अर्पित करते हैं, उनको हम नैवेद्य अर्पित करते हैं, उनको हम पंचामृत अर्पित करते हैं। तो वो एक ऑफरिंग, एक सिंपल लैंग्वेज में सबको समझ आए इसलिए वो एक ऑफरिंग होती है, एक सामान्य ऑफरिंग होती है कि हमारे घर कोई मेहमान आया, हम उससे पूछ रहे हैं सब चीज़ें। फिर उसके बाद हम उसकी आरती भी कर रहे हैं, वंदन भी कर रहे हैं, फिर उनसे प्रार्थना कर रहे हैं, आप हमारे घर पधारे, हमारे घर में सुख समृद्धि बढ़े, ऐसी कृपा करना। ये ओके।